सभी भाइयों को नमस्कार। भाई संजीव कुमार हरियाणा से आपके सामने फिर फेस टू फेस लाइव। भाई हमारी एक ही समस्या है जिसके कारण हम फेसबुक पर बार बार लाइव आके अपने दर्द को, अपने दुख को बयां करते हैं। उसका एक ही मकसद है कि हमारे भाई परिवारों में, हमारी फैमिली में मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो कि बहुत ही भयानक बीमारी है, जो इस कोरोना महासंकट से भी खतरनाक बीमारी है। इसमें कम से कम नहीं तो 4 से 5 लाख बच्चे इस बीमारी से हमारे देश में जूझ रहे हैं। हमारे देश के नेता मंत्री कोई भी हमारी प्रॉब्लम को सुनने को तैयार नहीं है। पिछले 3-4 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा नेता, कोई मंत्री अगर हो इस हिंदुस्तान में जो इन बच्चों को इस बीमारी से मुक्ति दिला सके, तो भैया ये वीडियो को शेयर कर देना। मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी इतनी घातक है कि जिसमें बच्चे की आयु 18 से 20 साल की होती है। और पिछले 6 महीने से, जब से ये कोरोना का लॉकडाउन हुआ है, 3 महीने कोरोना को लॉकडाउन, हमारे बच्चों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हम इतने मेल और इतने ग्रुप हमने बना रखे हैं, इतना हम सोशल एक्टिविटी में हम बच्चों को आगे करके भी हम अपील कर रहे हैं इस सरकार से, इस हिंदुस्तान से, कि हमारी फैमिली को बचा लो। ये कोरोना महामारी से भी बड़ा संकट है। बच्चे खो दिए। अगर मैं इस 2020 का साल लेके चलूं तो कम से कम नहीं तो 15 से 20 बच्चे हम परिवारों को छोड़ के जा चुके हैं। क्या हमारे हिंदुस्तान में क्या कोई ऐसा नेता, ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो हमारे बच्चों के लिए कुछ करे, कोई पॉलिसी लाए, कोई ट्रीटमेंट लाए? हम बार बार लाइव आके, फेसबुक आके यही करते हैं कि भैया हमारे बच्चे बड़ी मुसीबत में हैं। मतलब कोरोना जैसा संकट से भी ज्यादा मुसीबत है। कोरोना के 2 लाख पेशेंट हैं, लेकिन हमारी जो बच्चों की तादाद है वो 5 लाख है। हाल फिलहाल डेट में, आज के दिन 5 लाख बच्चे, और 5 लाख बच्चों में अगर हम मल्टीप्लाई करें कि एक फैमिली में 4 मेंबर हैं, तो कम से कम 20 लाख परिवार, 20 लाख जो मैन पावर है, 20 लाख फैमिलीज इससे इफेक्टेड हैं। सरकार से हम कितने बार गवर्नमेंट के, सरकार के पास, हेल्थ मिनिस्ट्री में जाके अपनी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हम पेरेंट्स इतना एक दूसरे को कोऑपरेट करके कि बच्चों को कैसे बचाया जाए, लेकिन समस्या इतनी गंभीर है कि कोई भी मंत्री इस देश का, इतनी बड़ी संख्या है इस देश में मंत्रियों की और स्वास्थ्य मंत्रियों की, कि वो चाहें तो हमारे बच्चों के लिए कोई ना कोई ट्रीटमेंट, कोई पॉलिसी ऐसा कुछ ला सकते हैं जैसे हमारे बच्चे बचे रहें। कम से कम इतना कर दें कि वो बच्चे अपने आप अपना काम कर लें। वो बच्चे शौच के लिए भी नहीं जा पाते। बच्चों को टॉयलेट कराना है तो बच्चों को उठा के कराना पड़ता है। आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो, लाइव वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में हो उतना शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कोई मंत्री, कोई भी हमारे देश का ऐसा हो जो ये हमारी आवाज़ को सुने और इस पर कोई कार्रवाई करे। हम परिवार बुरी तरह थक चुके हैं। हमें कुछ भी नहीं दिखता, हमें अपने बच्चों के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। दिन रात हम यही सोच में, कोई मेडिसिन आ जाए, दिन रात हम लगे रहते हैं स्क्रॉल करने के लिए गूगल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कि कहीं से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। लेकिन बिना सरकार की हेल्प के ये इतनी बड़ी समस्या, ये हम परिवारों से सोल्व नहीं हो रही है। हमारे बच्चे, मतलब इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं हमारे, कि वो 90-95% नंबर
अपनी परीक्षाओं में ला रहे हैं। उनका मन भी रहता है कि हम खेलें कूदें, हम भी और बच्चों की तरह अपना काम करें, लेकिन सरकार अभी मूक बनी हुई है। अभी कोरोना के चलते कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने कम से कम नहीं तो 1000 से 1500 2000 एप्लीकेशन हमने हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर जमा कराई हुई हैं। अलग अलग पेरेंट्स अपने अपने बच्चों की वीडियो भेजते हैं, सर बताइए इस बच्चे को क्या करें। हम क्या जवाब दें? हम ना कोई डॉक्टर हैं ना कोई साइंटिस्ट हैं, हम भी एक पेरेंट्स हैं। हम सिर्फ उतना उनको सजेशन कर सकते हैं कि आप बच्चों की फिजियोथेरेपी कराइए, डाइटिंग पर ध्यान दीजिए, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। और वो बच्चे बिल्कुल ऐसी कगार पे हैं जो 16-17 साल की एज के हैं बच्चे। उनके लिए अगर अभी मेडिसिन सरकार नहीं देती है तो आने वाले 6 महीने साल में वो बच्चे हमारे बीच नहीं रहेंगे। सरकार को साइंटिस्ट तक हमने लाके दे दिया कि भैया ये साइंटिस्ट है, इसको आप ढूंढ लो, इसको परख लो, इससे बात कर लो, लेकिन सरकार पता नहीं क्या करती है। बोलती है कि हम दिसंबर में पॉलिसी बना रहे हैं, हम एक मीटिंग का गठन कर रहे हैं, और मीटिंग का गठन कर रहे हैं। वो आज तक तो दिसंबर से आज मई जून का महीना हो गया, पिछले 6 महीने से कोई गाइडलाइन नहीं आई है हमारे बच्चों के लिए कि आपके बच्चों के लिए ये मेडिसिन है। विदेशों में पता नहीं कितनी मेडिसिन जो 3rd फेज 4th फेज में अप्रूव्ड हो चुकी हैं मेडिसिन, उनको भी गवर्नमेंट लाने की सोचे तो वो ला सकती है। अब मैं आप परिवारों से ये अनुरोध करता हूं कि जितना भी हो सके, अभी ये लॉकडाउन है, इस जून के महीने में जितना जिस मंत्री, जिस भी MLA MP जिससे जो लेटर बने वो लेटर बनवा लीजिए आप अपने कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, हमारा बच्चा इतने साल का हो गया और इसको इतनी ज़बरदस्त भयंकर बीमारी है, कोई इलाज नहीं है। मैं सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने लेटर बना के और मेल ID आप इंटरनेट पर स्क्रॉल कीजिए, सब मंत्रियों के आपको मेल ID मिलेंगे। मेल ID ठोकते रहो, दिन रात मेल ID लगाते रहो वहाँ पे, कभी न कभी तो हमारे बच्चों की कुछ न कुछ सुनवाई होगी। आज 20 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया, हमारे बच्चों के लिए क्या दे दिया? हमारे बच्चों के लिए तो उन्होंने कोई पेंशन, कोई स्कीम, कोई व्हीलचेयर कुछ भी लाके नहीं दिया हमारे बच्चों के लिए, जबकि उसकी एप्लीकेशन वहाँ पर पड़ी हैं, सड़ रही है वहाँ पे। 1500-2000 एप्लीकेशन हम एक बार में जाके दे के आए थे वहाँ पे। मंत्रियों के घर जाके हम एक लेटर मंत्रियों के घर जाके दे के आए हैं, वीडियो दिखा के आए हैं मंत्रियों को कि देखो हमारे बच्चों की ये कंडीशन है। मतलब किसी को कोई ये नहीं है कि भाई देश में बच्चे जो हैं ये आने वाला भविष्य हैं, इनके बारे में भी कुछ सोचें। 20 लाख करोड़ में से अगर वो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ अगर इन बच्चों पे खर्च कर दे तो ये बच्चे अपना जीवन तो जी लेंगे। ठीक है, ये मतलब ये हुसैन बोल्ट नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम उठ के अपना काम तो कर लेंगे, अपना डेली का अपना स्कूल तो अपना पढ़ाई तो कर लेंगे, कुछ तो अपना काम कर लेंगे। लेकिन सरकार, गवर्नमेंट, कोई नेता, मंत्री, MLA MP, इस देश में पता नहीं कितने मंत्री हैं, कितने भ्रष्टाचारी हैं जो कि ये नहीं सोचते कि बच्चे मर रहे हैं तो मरने दो। उनको वीडियो व्हाट्सएप देख के और वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। भैया आपसे अनुरोध है कि वीडियो को साथ साथ सभी ग्रुपों में शेयर करो। हो सकता है किसी मंत्री को, किसी को भी, अब सोनू सूद है, सोनू सूद ने वहाँ पे इतनी हेल्प कर दी वहाँ पे, क्या ऐसा कोई एक्टर, कोई भी ऐसा कोई भी नहीं हमारे बच्चों के लिए जो हमारे बच्चों के लिए कोई मेडिसिन के लिए कुछ भी आगे बढ़ के आगे काम करे। हम दिन रात पिलते रहते हैं, रात को 10-10 11-11 बजे तक हम व्हाट्सएप पे अपने विचार बढ़ते रहते हैं कि हाँ भैया ये करो वो करो, उस बच्चे की ये कंडीशन होगी, उसकी ये कंडीशन होगी। गवर्नमेंट चाहे तो 1 महीने के अंदर, अभी कोरोना का चल रहा है, कोरोना का एक पेशेंट मिल जाता है, पूरा एरिया सील कर दिया जाता है। क्या गवर्नमेंट को पता नहीं कि कितने पेशेंट हैं इस देश के अंदर? गवर्नमेंट चाहे तो 1 महीने के अंदर पूरे देश के, क्या पूरे विदेशों तक के डाटा इकट्ठा कर सकती है। हमारे बच्चों के लिए ये सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है हमारे बच्चों के लिए। बच्चे दिन रात मौत के मुंह में जा रहे हैं, बच्चों की कंडीशन दिन ब दिन खराब हो रही है। पिछले 4 महीने से बच्चे ना फिजियोथेरेपी पे जा रहे हैं, ना हाइड्रोथेरेपी पे जा रहे हैं, ना कहीं स्विमिंग, ना कहीं पूल, ना कहीं बाहर घूम रहे हैं। बच्चे घर में कैद हो रहे हैं।
कोरोना ही अच्छा है हमारे बच्चों से। तो कोरोना में 14 दिन बच्चा अंदर गया, 14 दिन आदमी वहां पर गया और 14 दिन वहां पे रहा, और उसके बाद ठीक है, ठीक हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो चलो राम नाम सत हो गया। लेकिन हमारी कंडीशन तो बहुत ही खराब है ना हमारे बच्चों की। हमें तो इनके साथ ही जीना है, हमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी के साथ ही जीना है। लेकिन सरकार जो 20 लाख करोड़ है उसमें से 20, 30, 50 करोड़ अगर हमारे बच्चों पे लगा दे, कोई मेडिसिन ला दे, कोई सरीपटा है, कोई और 50 कंपनी है जिन्होंने 3rd 4th फेज में मेडिसिन को लाया हुआ है, वो मेडिसिन अगर हमारे बच्चों को मिल जाए तो हमारे बच्चे भी कुछ न कुछ चलने फिरने लग जाएं। बच्चा 3 महीने तक लगता है आपको बच्चा सही चल रहा है, 4थे महीने 5वें महीने आप देखोगे बच्चा डाउन हो गया। आप पूछोगे किसी से क्या हुआ बच्चे का, कि नहीं वो थोड़ा लॉकडाउन हो गया था, एक्सरसाइज नहीं कराई। अब कितनी भी एक्सरसाइज करा लो आपकी वो उस लेवल पर आएगा नहीं। प्रोग्रेसिव डिजीज है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें आप जितना भी मॉनिटर करोगे उतना कम है। लेकिन मॉनिटरिंग भी एक हद तक, एक लिमिट तक होती है। बच्चे के अंदर अगर बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं बन रहा, प्रोटीन कहाँ से लाएंगे हम फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, हम उसको अच्छा सुला सकते हैं, अच्छा खिला सकते हैं, तली हुई चीज़ नहीं खिला सकते। लेकिन बॉडी के अंदर प्रोटीन ये गवर्नमेंट, ये सरकार, ये डॉक्टर ही डाल सकते हैं, ना कि हम परिवार। हम परिवार साथ दे सकते हैं अगर सरकार को लगता है कि उसके पास फंड्स की कमी है कोरोना के चलते, हम फंड देंगे उनको। हम लाख 2-2 लाख रुपए अपना परिवार, अपना घर, सब कुछ बेच देंगे इन बच्चों के लिए। अभी पीछे एक फेसबुक व्हाट्सएप आया, बच्चे के फादर ने पोस्ट डाला कि ये बच्चा इसके सबसे मोस्ट लाइक है इसके, वो लड़का 13-14 साल का लड़का गुजर गया। बताओ क्या मतलब क्या गुजरती होगी उस फादर के दिल के ऊपर। और यही हाल हम परिवारों का होना है। किसी भी मंत्री, कोई भी एमएलए जा लो, किसी के पास जा लो, ठीक है ये लेटर हमने लिख दिया, आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। और जो मंत्री जो कार्रवाई करता है उनकी सुनी नहीं जा रही। हमारे सीकर से जो मंत्री हैं उन्होंने पार्लियामेंट तक के अंदर ये बात उठा दी। क्या पार्लियामेंट के अंदर जो भी बात उठती है क्या उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती? उसका जवाब देना पड़ता है कंसर्न अथॉरिटी को। वो हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो हेल्थ मिनिस्ट्री उसका जवाब देगी। अगर वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट से है वो डिपार्टमेंट देगा। क्या उसका कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला? बताइए आप मुझे कि क्या उसका कोई कंक्लूजन निकला? हमारे बच्चों के लिए मतलब सरकार ये नहीं सोच रही कि भैया ये एक डिजीज है, इसके ऊपर अगर वर्क किया जाए। हमें विदेशों से, हम अमेरिका, ट्रम्प तक को हमने दवाई मेडिसिन भेजी है। क्या ट्रम्प से हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते क्या हमारा मोदी जी कि भैया हमारे ये बच्चे हैं, हमारे 5 लाख बच्चे हैं, इसमें से 2 लाख का पहले ट्रीटमेंट करो, 1 लाख का करो, एक बच्चे का करो, 5 का करो। क्या हमारे देश की सरकार ये नहीं कर सकती क्या ट्रम्प से? तब तो हमने हमारे देश में कोरोना आया भी नहीं था। हमारे देश में कोरोना के पेशेंट 50 थे और हमने क्लोरोक्विन वहां पर भेज दी थी। क्या हम उससे ट्रम्प से उसको बोल नहीं सकते कि भैया आप ही कंपनी ने जो एक्सोंडी निकाली है, विवोंडी निकाली है, जो मेडिसिन निकाली है, उस मेडिसिन का या फार्मूला दो हमें, या उस मेडिसिन के लिए आप हमें अप्रूवल दो, कुछ भी करो। लेकिन हमारे देश के इतने बच्चे इस बीमारी से बुरी तरह जूझ रहे हैं। मतलब देश का कोई मंत्री, कोई नेता अगर ये मेरी बात सुन रहा हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि भैया हमारे बच्चे मर रहे हैं दिन रात हमारे बच्चों का बुरा हाल है। बच्चों को हाथ से खाना खिलाना पड़ रहा है, हाथ से पानी पिलाना पड़ रहा है, उनको सोच के लिए उनको उठा के लेके जाना पड़ रहा है। स्कूल तो 5वीं 6ठी क्लास तक आप बच्चों को स्कूल भेज सकते हो, उसके बाद तो बच्चों को आप उठा नहीं पाओगे। बच्चे के अंदर 50 किलो का बच्चा हो जाएगा, कहाँ से उठाओगे आप उसको? घर से बाहर आप एक दिन नहीं जा सकते, एक दिन आप घर से बाहर नहीं जा सकते। आपको चिंता रहेगी कि बच्चे को कैसे मैनेज होगा घर पे। मतलब हमारा तो चलो कोई बात नहीं, हमें पता है कि हमें बीमारी है, और हम ये बद्दुआ भी नहीं देंगे कि किसी नेता, किसी मंत्री को ये, क्योंकि ये नेता मंत्री कोई भी इस दर्द को सहन नहीं कर पाएगा जो दर्द हम परिवारों का है। हमारे बच्चे दिन रात मर रहे हैं हमारे बच्चे। ये सरकार, ये गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ का बजट दिया है, क्या इनको नहीं है कि 10-20 करोड़ रुपए दे के हम कोई जीन थेरेपी, कोई एक्सॉन स्कीपिंग कुछ तो कराएं अपने बच्चों के लिए? मतलब बच्चे मरते हैं, मरने दो, क्या उनको पता नहीं? इतनी एप्लीकेशन दे के आए हम, डाक की तरह, कुत्तों की तरह हम जाके, कुत्तों की तरह जाके हम एक दरवाजे के ऊपर एप्लीकेशन डाल के आए हैं वहाँ पे हर सेक्रेटरी को। क्या वो सेक्रेटरी जो एम्स का सेक्रेटरी है वो अगर मेरी वीडियो देखता हो तो क्या हमारे दर्द को समझ सकता है?
हमारे परिवारों को दर्द को समझ सकता है वो कितनी भयंकर बीमारी से जूझ रहे हैं, और जिसको दिख रहा है कि इसका इलाज कुछ संभव है, विदेशों में कुछ टेक्निक है, क्या उस टेक्निक को इंडिया में लाके और हमारे बच्चों को भी वो मेडिसिन दिला के और बच्चों को ऐसा तो कर दे कम से कम बच्चे चलने लग जाएं। अरे उनका सोचो, जो बच्चे 16-16, 17-17 साल के बच्चे हैं, उस बाप को कितनी टेंशन होगी, कितनी चिंता होगी कि अगले आने वाले 6 महीने में, साल में क्या होगा बच्चे का। दर्द सबके पास है, दर्द। लेकिन इस सरकार, इस गवर्नमेंट, इस भ्रष्टाचारी नेताओं ने हमारे बच्चों को और हमारे परिवारों को बिल्कुल खत्म कर रखा है, बिल्कुल कूड़े में डाल रखा है। अगर सरकार को पता नहीं हो, पार्लियामेंट के अंदर जब ये मुद्दा उठा है कि भैया बच्चों के अंदर बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इस पर कोई संस्था काम करना चाहती है और उस संस्था को सपोर्ट कीजिए, तो 20 करोड़ में से क्या 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए उस संस्था को देके और उसको चालू नहीं किया जा सकता क्या? अगर सरकार ये चाहती है कि भैया हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, सरकार एक बार ये तो बोल दे, कम से कम अप्रूवल तो दे दे कि कोलकाता में बैठे हैं साइंटिस्ट, कोलकाता में वो अप्रूवल के लिए मांग रहे हैं कि हमें अप्रूवल दिलाओ। DCGI अप्रूवल नहीं दे रहा हमारे बच्चों के लिए। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो ताकि किसी न किसी मंत्री को, और ये आप अपने मन में, अपने दिमाग में लगा लो, जितना अपना दर्द एप्लीकेशनों में लिखो, मेलों में लिखो, लेटर लिखवाओ, MLA MP के पास लेटर लिखवाओ और लेटर लिखवा के और मेल ठोको। दिल्ली के हजार मेल, 2-2 हज़ार मेल डालने दो पूरे देश में। हम बोलते हैं 5 लाख है मेल, वहाँ जाते हैं 500। जितने मेल ठोक सकते हो ना, एक दिन में 4-4, 10-10 जगह मेल ठोको। इंटरनेट है, एंड्रॉइड फोन है, सबके पास सब कुछ है। सबसे अनुरोध है कि भैया मेल, खटाखट मेल जाए, तब पता लगेगा मंत्रियों को, हाँ भैया ये समस्या बहुत भारी है, बच्चे तिल मर रहे हैं। वीडियो अटैच करो, यूट्यूब करो, जो भी करना है वो करो, लेकिन समय नहीं है। आज मैं लड़ रहा हूँ अपने परिवारों के लिए लड़ रहा हूँ, अपने इस मस्कुलर डिस्ट्रोफी फैमिली के लिए लड़ रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए लड़ रहा। मैं अपने बच्चे के लिए फेसबुक पा के मेरे को कोई लाइक से और मेरे को इससे कोई पैसा नहीं कमाना, फेसबुक लाइव आके। हमारे परिवार बिल्कुल मर रहे हैं, बुरी तरह मर रहे हैं। बच्चों को ये नहीं पता, अभी शोध किया था पीछे 620 पेरेंट्स का, जिसमें से 68% जो ये बोल रहे हैं, 65% कि सरकार कुछ नहीं कर रही, और 4% बोल रहे हैं हाँ सरकार कर रही है, और 24% को ये पता है कि हमें तो पता ही नहीं बीमारी क्या है। एम्स से हर 15 दिन में, हर 20 दिन में एम्स से कॉल आ जाता है किसी के पास कि आप अपने डॉक्यूमेंट दे दो आप अपने, कुछ कार्रवाई हो रही है। वहां जाके एम्स में जाके पूछते हैं क्या हो रहा है मैडम, कुछ कार्रवाई हो रही है? नहीं जी कुछ नहीं हो रहा, अभी तो इस पर तो कोई काम ही नहीं हो रहा, इसके बारे में आप बात मत कीजिए। क्या यही हमारे देश का संविधान है? क्या हम परिवारों को जीने का हक नहीं है क्या? आप सबसे अनुरोध है भैया, जितना हो सके ना वीडियो को वायरल करो, और बिल्कुल क्लियर होके, किसी को शर्म मत करो कि भैया मेरे को प्रॉब्लम, मैं किसी को बताऊंगा तो मुझे शर्म आएगी। अपना बिल्कुल खोल दो सब कुछ, और अपने बच्चों को बिल्कुल टांग दो बच्चों को। बिल्कुल ये सरकार, मतलब 20 लाख करोड़ रुपए में से 40 करोड़ रुपया सरकार हमारे बच्चों की दवाई मेडिसिन के लिए खर्च नहीं कर सकती। शर्म की बात है इस देश के लिए, और इस देश के नागरिक और इस देश के मंत्रियों के लिए। 50 लाख करोड़ में कोई 1 करोड़ मांग के बोल रहा है कि मैं जीन थेरेपी स्टार्ट करूंगा। 1 करोड़ रुपया, उसको 1 करोड़ रुपया क्या मायने रखता है? 1 करोड़ रुपया 40 लाख रुपए लेके वो घूम रहे हैं पिछले 3 महीने से। उनको 60 लाख रुपए दे दो ना उनको, वो भी कुछ स्टार्ट करे। और 10 करोड़ दो वहाँ पर कोलकाता में, जो बोल रहा है कि मैं दावा करूंगा, साइंटिस्ट जो बोल रहा है, उस साइंटिस्ट को भी लाओ और बैठाओ कि हाँ भैया ये ट्रीटमेंट है और ये बच्चे हैं। वो खुद बोल रहा है बेचारा कि मैं क्या कर सकता हूँ जी, गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देगी। ये सब कुछ किया रहा गवर्नमेंट का ही तो हो गया ना फिर। हम परिवारों को तो कोई दोष नहीं है। हम परिवार अपना बच्चा दे सकते हैं ट्रायल के लिए। सबसे पहले ट्रायल होगा, मैं अपना बच्चा दूंगा, चाहे उसका कोई गुड इफेक्ट हो, चाहे बैड हो, चाहे कोई इफेक्ट हो, मैं अपना बच्चा दूंगा। धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।